हेलो दोस्तों, तो आप देखो और सुन रहे हैं गुरुवाणी मतलब गुप्ता रुचिर की वाणी। ओके। तो हमें लगता है कि भारत आईटी सेक्टर में दूसरे देशों से बहुत आगे है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? लेट्स डू सम रियलिटी चेक। सबसे पहले आईटी सेक्टर सिर्फ उतना नहीं है जो हम हमारे यहाँ बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे में देखते हैं। दरअसल वो तो आईटी सेक्टर का बहुत छोटा सा हिस्सा है। आईटी सेक्टर में हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्लाउड सॉफ्टवेयर, एआई और एंड यूजर्स यूज कर सके ऐसे सॉफ्टवेयर, ये सब आता है। और इनमें भारत की कोई भी कंपनी आगे नहीं है। हार्डवेयर डिवाइसेस बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल, आईबीएम, डेल, कोई भी इंडियन आईटी कंपनी नहीं है। और ये सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्लाउड, एआई, इन सब में हमें अमेरिका के करीब तक पहुंचने में अगर सैकड़ों साल नहीं तो कम से कम कई दशक लग जाएंगे। और तब तक अमेरिका कहीं और पहुंच चुका होगा। हमारे यहाँ एक भी ऐसी आईटी कंपनी नहीं जिसके प्रोडक्ट्स का यूज़ आम आदमी करता हो। आप खुद सोचकर बताइए, आप कौन सी इंडियन आईटी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? मैं कैब बुकिंग या फूड डिलीवरी जैसी इंडियन ऐप्स की बात नहीं कर रहा, जो ऐप के जरिए कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। मैं इंडियन आईटी कंपनी की बात कर रहा हूँ। अब ज़ोमैटो या ओला कोई आईटी कंपनी थोड़ी है। हम में से जो भी भारतीय इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन या कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, उन सबके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या एआई सब अमेरिकन कंपनियों जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न और मेटा का होता है। तो फिर हम सब लोग इंडिया को आईटी सेक्टर में बहुत आगे क्यों मानते हैं? दरअसल हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में, या ज़्यादा सटीकता से कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी में सबसे आगे हैं। आप ये सोचिए कि कोई बहुत बड़ा बाजार है जहाँ 100 दुकानें हैं और उनमें अरबों खरबों का व्यापार होता है। इन 100 में से 90 अमेरिका की दुकानें हैं, 4-5 चीन की और 4-5 यूरोप की, और कोई एक सबसे छोटी दुकान इंडिया की है। लेकिन इन 100 दुकानों में 1 लाख मजदूर हैं और उनमें से 99,000 भारत के मजदूर हैं। तो क्या आप सिर्फ इस वजह से कि बाजार में 99% मजदूर भारतीय हैं, अपने आप को उस बाजार का राजा कहोगे? नहीं ना, बाजार का राजा तो अमेरिका हुआ जिसकी 90% दुकान है। बात कुछ ऐसे ही है। हम लोग सिर्फ चीप लेबर में नंबर 1 हैं। अमेरिका में एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एनुअल सैलरी रुपयों में कन्वर्ट करें तो लगभग सवा करोड़ रुपए होती है, जो भारत में लगभग 10-12 लाख होती है। मैं एवरेज कह रहा हूँ। इसलिए चीप लेबर की तलाश में बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां भारत में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करवाती हैं आउटसोर्सिंग के जरिए, और हमें लगता है कि हम आईटी सेक्टर में नंबर 1 है। जबकि सच कहें तो हम चीप लेबर के अलावा आईटी सेक्टर में बहुत पीछे हैं। अमेरिका तो दूर, हम तो चाइना से भी बहुत पीछे हैं। चाइना वालों ने सारी अमेरिकन ऐप्स को बैन करके खुद उनके जैसी अपनी ऐप्स बना ली हैं। उनका अपना खुद का गूगल जैसा सर्च इंजन है, मैप्स, यूट्यूब, पेमेंट ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब का ऑल्टरनेटिव उनके पास है। यहाँ तक कि एआई में भी उनका अपना खुद का चैट जीपीटी जैसा डीप सीक है। यूएवी, जिसको 5-6 साल पहले ट्रंप ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उन्होंने चाइना के अंदर एनवीडिया से भी ज़्यादा अच्छी एआई के लिए चिप बना ली। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे मन हुआ तो। फिलहाल तो सिर्फ यही कहूँगा कि सिर्फ अमेरिकन कंपनियों को चीप लेबर प्रोवाइड करके हम भले ही खुद की पीठ थपथपा लें, लेकिन सच तो ये है कि हमें अभी भी आईटी सेक्टर में बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। नमस्कार।